ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम ऑन टू ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। होप यू हैव एंजॉयड माय लास्ट लेक्चर नंबर 2। बेटे आई हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन रिगार्ड टू अकाउंटिंग इक्वेशन की अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, और मैंने बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशंस भी लिखा। होप आप सभी ने वो एक्सप्लेनेशंस लिखी होंगी। बेटे जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा असर आपके करने का होता है। आपके पेरेंट्स कहते रहते हैं आप मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो। आप हमेशा बोलते हो नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, बट आप फिर भी देखते हो। सपोजिंगली आप ना देखो और मत कहो कि मैं नहीं देखूंगा, तो इफेक्ट ज्यादा होगा। इट मीन्स आप जब पढ़ाई करते हैं तो अपने आप सबको पता चल जाता है। बेटा जब सूर्य उदय होता है, यू नो एट द टाइम ऑफ सनराइज, एवरीवन गॉट्स टू नो दैट सन इज राइजिंग। सन डोंट टेल्स एनीवन बट ऑल पीपल रियलाइजेस दैट। सिमिलरली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. So today I'm going to start with chapter 3 and 4. We are mixing, you know, chapter 3 and 4. I have already told you that these two concepts are interlinked. इन्होंने अलग अलग कर दिए बेटे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसिंग द लेजर्स। बेटे ये सब कुछ मिक्स है, तो मैं आपको बादाम रोगन खिला रहा हूं, च्यवनप्राश बेटे। बट आई हैव इन लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको अभी तक खाली एक ही बात बताई, अकाउंटिंग इक्वेशन। सोर्सेस ऑफ फंड इज इक्वल टू यूजेस ऑफ फंड, रिसिट्स ऑफ कैश इज इक्वल टू यूजेस ऑफ कैश, पेमेंट्स ऑफ कैश। और आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स को हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, यूजर्स बोलते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी से क्योंकि पैसे आते हैं तो हम इसको रिसिट्स बोलते हैं। एंड वी all you know that there is a double effect. बेटे लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में I have given the emphasis on double entry, dual effect. That what I mean by dual मैंने बहुत क्लियरली बताया है। मैं आज के इस क्वेश्चन में जो आपके कैप्लन में भी है, यू नो पीबीबी में भी है, आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन आपके सामने आपके फ्रंट में करूंगा और मैं डबल इफेक्ट लेने वाला हूं, डुअल इफेक्ट लेने वाला हूं। बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 2 में नो डाउट मैंने कुछ लेक्चर पेस्ट किया था, बट आई हैव गिवन द वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। आई हैव रिटन दोज एक्सप्लेनेशंस। आज भी मैं उन एक्सप्लेनेशंस को लिखूंगा। आप जल्दी से अपना पहले रजिस्टर निकाल लें बेटे, रजिस्टर खोल लें और ये पीपीटी जो है आज अपने सामने रख लें। मैं भूपेश आनंद आपके सामने सीधा आ गया बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में। आई एम नॉट गोइंग इन zigzag वे, नो डाउट आई हैव प्रिपेयर्ड my PPTs on the basis of the Kaplan material और BBB, बट द पॉइंट इज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आपको वो एक्सप्लेनेशन मैं I will not give as per they have given because I know that from where to start, where to end. बेटे मैं A to Z सब कुछ कवर करने वाला हूं, बट मैं अपने तरीके से करूंगा, भूपेश आनंद अपने तरीके से करेगा। प्लीज आप रजिस्टर खोल लें बेटे, रजिस्टर खोल लो। लेट्स प्रैक्टिस। बेटे ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, मैंने आपके मटेरियल से लिया है और इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास पीपीटी है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। The transactions of new business in its first 5 days are as follows. The transaction of new business in its first 5 days is as follows. मैंने ऐसे ही काट दिया बेटे वो नाम। मैं कहता हूं ABC नाम अच्छा है, थोड़ा सा ABC रखते हैं। ABC, द ट्रांजैक्शंस ऑफ न्यू बिजनेस। ABC एक कंपनी है, एक एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC. सो ABC कमेंस्ड बिजनेस। ABC ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बेटे जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोप्राइटर्स ऑफ दोज बिजनेस, द पार्टनर्स ऑफ दोज बिजनेस और द शेयर होल्डर्स, द प्रमोटर्स ऑफ दैट कंपनी, they contribute something, you know, and that is named as capital for proprietor and partnership and equity for a company. तो मैंने यहां पे लिखा ABC combines business introducing this $1,000 कैश उन्होंने दिया डे 1 में। डे 2 में दे बॉट अ कार फॉर $400 कैश, उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली। ठीक है जी, अभी देखते हैं
कार का क्या करना है उन्होंने कार खरीद ली, उसके बाद उनको लगा उनके पास पैसे कम है तो बैंक ऑफ अमेरिका चलेगा बेटे, बैंक ऑफ अमेरिका दे ऑब्टेन्ड अ लोन वर्थ $1,000। इसका मतलब अपनी पूंजी उन्होंने लगाई 1,000, बाहर वालों के लिए 1,000, तो टोटल 2,000 और 400 की कार ले ली। परचेज गुड्स, वी हैव टू परचेज गुड्स। अगर आप धंधा कर रहे हो तो यू हैव टू परचेज गुड्स, यू हैव टू प्रोड्यूस इट एंड देन यू हैव टू सेल इट। परचेज गुड्स फॉर $3,000 कैश, सोल्ड ऑल द गुड्स, सारी गुड्स बेच भी दी एट अ 400 ऑन क्रेडिट। बेटे उधार में बेची, उधार में, अभी देखेंगे बेटे। 5 दिन, 5 बातें, 5 ट्रांजैक्शंस एंड ऑल आर 5 बिजनेस ट्रांजैक्शंस, because I say it is a transaction when it will affect my asset, either it is a transfer of money or transfer of goods and services, because with the help of transfer of money or with transfer of goods and services मेरे assets में, liabilities में या capital में, तीनों में कहीं ना कहीं change जरूर आएगा। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन एक ट्रायंगल फॉर्म है। ट्रायंगल, हाँ बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कहता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल का मतलब क्या है? जैसे आपने कभी ट्रायंगल तो देखा ही है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ ट्रायंगल फॉर्म। जैसे मैं कहता हूं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, दिस इज एसेट्स, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज लायबिलिटीज। बेटे ट्रायंगल ही तो है, कैपिटल से पैसे आएंगे, लायबिलिटीज आएंगे और यहां पर हम यूज करेंगे। सो वी विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन। एक बार जल्दी से अपने सामने रजिस्टर खोल लें बेटे। मैं फिर रिपीट करता हूं, बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आप सभी अपना रजिस्टर खोल लें। आइए, मैंने दोबारा से वो रजिस्टर ओपन कर लिया, अपनी स्लाइड्स खोल ली। फर्स्ट पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन to illustrate the position of a business at the end of each day। हर रोज वो कहता है डे 1 में आप पोजीशन स्टेटमेंट बना के दिखाएं, डे 2 में बनाएं, डे 3 में बनाएं, डे 4 में बनाएं, डे 5 में बनाएं। Every day you have to prepare a balance sheet, a position statement, a statement which shows the balance of sources and uses। बेटे उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में 3 आइटम्स आती हैं ग्रॉसली, अगर हम देखें ब्रॉडली, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। देखेंगे बेटे, स्टेट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन। अब बेटे ये जो सेकंड पार्ट है ना, स्टेट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ये मैंने जर्नल एंट्रीज में बताना है। और बिकॉज इन्होंने ये जर्नल एंट्रीज के बाद दिए इसलिए पूछ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि डेबिटेड और क्रेडिटेड क्या होता है, बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू द बेसिक लॉजिक ऑफ जर्नल एंट्रीज। लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय जर्नल एंट्रीज, व्हाट इज द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, हाउ इज अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग क्या, सब बताऊंगा बेटे। आप टेंशन मत लें, आप बस कमर सीधी करके बैठे, मैं जो कहती आप सुनती, यू नो। एंड थर्ड इज पोस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट्स। तो बेटे सी पार्ट भी अभी हम करने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी लेजर अकाउंट्स भी नहीं बताए। आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग, यू नो, आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। आज के लेक्चर में मैं आई विल बी ओनली प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट, and I will not be preparing any journal entries and not ledger accounts। तो जब मैं journal entries और ledger accounts बता दूंगा, at that moment we will discuss it। अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप जल्दी से बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाएं बेटे, ढीले हो रहे हैं आप देखिए जी, मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को दोबारा से पढ़ रहा हूं। ABC commence business introducing $1,000 कैश। ठीक है, तो मेरे को सीन स्विच करने पड़ेंगे, आप मेरे साथ साथ चलते रहना। ABC ने अपना स्टार्ट किया क्या, बिजनेस। कब किया? डे 1 में। तो मैं लिख रहा हूं बेटे, मैं लिख रहा हूं डे 1। मैं यहां पे आपके लिए लिख भी देता हूं, ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं ABC लिमिटेड, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। कमेंस्ड, ABC लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस, ABC लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस बाय introducing $1,000। बेटा it can be 1,000 pounds, it can be 1,000 euros, it can be 1,000 rupees। we are not concerned with that, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें टेंशन ना लें। मोड ऑफ करेंसी कुछ भी हो सकती है, यहां पर डॉलर्स हैं तो कोई बात नहीं।
मैं ये कहता हूं एबीसी लिमिटेड ने अपना धंधा स्टार्ट किया एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड $1,000. नाउ द पॉइंट इज बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड एबीसी लिमिटेड द प्रोमोटर्स आर डिफरेंट एंटिटी. दे मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी. यहां पर कंपनी की बात हो रही है तो कैपिटल तो आएगी नहीं, इक्विटी. उन्होंने अपनी इक्विटी दी तो बिजनेस के पास कैश आ गया. कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. तो बेटे कंपनी के पास कैश आया, फंड्स आ गए एंड दिस पर्सन द पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड, जो प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका इक्विटी होगा. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो पहले लिखते हैं बेटे आराम से. आपने लॉजिकली पिक्चर बनानी है कि अगर ये प्रोमोटर्स है, मान लेते हैं दीज आर द प्रोमोटर्स, इनकी पॉकेट से $1,000 चले गए और बिजनेस, मानते हैं ये बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस, इसकी पॉकेट में $1,000 आ गए. इट मींस बिजनेस कैश विल इंक्रीज, बिजनेस का एसेट इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होंगे, कैश विल इंक्रीज, cash is coming in the business. But on the other hand, we know accounting equation, बेटे on the other hand capital will also increase, equity बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने contribute किया है, उन्होंने invest किया है. Promoters are different as compared to business. तो बेटा आपको पता ही है accounting equation क्या होती है, ठीक है जी. तो मैं assets is equal to capital plus liabilities, ये accounting equation है. मैं भी लिखूंगा बेटे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डबल इफेक्ट. आप सब भी लिखें, मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटे. हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे सो दैट हमें ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएं. डुअल इफेक्ट और डबल इफेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटे. इसमें इफेक्ट नंबर 1 मैं यहां पे लिख रहा हूं. इफेक्ट नंबर 1 आप बताइए. इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 1, कैश इन द हैंड्स ऑफ, बेटा सबने लिखना है. मैं देखिए आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं. इन द हैंड्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विल इंक्रीज. कैश इन द हैंड्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विल इंक्रीज, कैश बढ़ेगा. इट मींस बेटे हम कैश को कहां पे दिखाते हैं? इट मींस एसेट्स विल इंक्रीज. बेटे एसेट्स बढ़ जाएंगे, पहला इफेक्ट तो ये होगा. आप लॉजिकली बताइए. अभी जनरल एंट्री नहीं आती है, मैंने बताई नहीं है, आपने जनरल एंट्री बनानी नहीं है, डेबिट क्रेडिट का सोचना ही नहीं है. आई हैव नॉट टोल्ड यू डेबिट एंड क्रेडिट. आप ज्यादा समझदार ना बने, जो मैं कहता हूं बस उसको देखें. लॉजिकली तो सोच सकते हैं कि क्या होगा, उसको विजुलाइज तो कर सकते हैं. आपको विजुलाइज ही करना है. पहला इफेक्ट क्या सबने विजुलाइज कर लिया. अब दूसरा इफेक्ट, इसी ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट मैंने बताया हुआ है. एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स. For getting something, you have to pay something. Now, this ABC Limited owes. Beta, this is an artificial person. Now, this has an obligation because promoters have given him fund of $1,000. So, ABC Limited owes $1,000 to the owners. ABC Limited को $1,000 देने पड़ेंगे to the owners. अब बेटे ओनर्स को हम क्या दिखा सकते हैं? या इधर वी कैन शो इट एज अ कैपिटल और वी कैन शो इट एज अ इक्विटी. जनरली हम कैपिटल वर्ड कब यूज करते हैं? इफ इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म. इक्विटी कब यूज करते हैं? व्हेन इट इज अ कंपनी. ठीक है जी, पहले बताओ ये बात सबको इफेक्ट समझ आ गए? ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता हूं आपके लिए. मैं यहां पर एसेट्स लिख रहा हूं जान के, मैं जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूं. इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज इन लेक्चर नंबर 2, आई हैव यूज्ड लायबिलिटीज और कैपिटल यहां लिखा था, एसेट्स यहां पे लिख दिए थे. आप ऐसे भी कर सकते हैं. इक्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है जी, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये बात हम सबको बताइए. तो एसेट्स में मैं कहता हूं एसेट्स में एक तो कैश एसेट है, कैश विल इंक्रीज बाय 1,000, तो आई विल शो इट एज $1,000. ठीक है. दूसरी बात, इक्विटी में बेटर वर्ड रहेगा, कैपिटल की जगह आई शुड यूज द वर्ड इक्विटी. आई थिंक इट विल बी मोर बेटर इफ आई यूज इक्विटी. Equity plus capital. So my equity will also increase by 1,000.
बेटा तभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करेगी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरा कैश बढ़ गया बट इस कंपनी की ऑब्लिगेशन भी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गया। अब आप ये बताइए क्या ये इक्वेशन टैली हो रही है? बेटा लायबिलिटी तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, $1000 इज इक्वल टू $1000 प्लस 0। So like this I can see verify my accounting equation, and if I want to find out the balance sheet of this or a position statement, मैं अगर आज ही इसकी पोजीशन स्टेटमेंट को बनाना चाहूं या बैलेंस शीट बनाना चाहूं, सो आई कैन प्रिपेयर इट, नो इश्यूज फॉर दैट। मैंने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन के बाद ही इसकी बैलेंस शीट को बनाने की कोशिश की। तो बेटे कैश है, एसेट्स यहां लिखा, एसेट्स में मैंने लिखा कैश। कैश कितने का बेटे? $1000। और यहां पे लिखा मैंने इक्विटी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हम जनरली कैपिटल और लायबिलिटीज के लिए यूज करते हैं इक्विटी। तो मैंने यहां पे लिखा 1000, और फिर यहां पर आएगा लायबिलिटीज, और बेटा लायबिलिटीज तो है ही नहीं, $0। अब मैंने टोटल किया तो देखिए टोटल में क्या आ रहा है। इफ आई टोटल इट, मतलब दोनों साइड का टोटल करें तो $1000 यहां पर आ रहा है और $1000 यहां पर आ रहा है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकता हूं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आई विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, एंड it is the reason because balance sheet is always as on a particular day, as on a particular transaction, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद इसका डबल इफेक्ट हुआ होगा, और उसके डबल इफेक्ट होने के बाद इसका LHS RHS के बराबर आया होगा। इट मींस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी, तो मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 1 आपके लिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाया, और उसके बाद आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट ऑल्सो फॉर यू। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा। क्या दूसरा? हम पढ़ते हैं बेटे दूसरी ट्रांजैक्शन। आइए देखें दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? बॉट अ मोटर कार। ABC लिमिटेड ने एक मोटर कार, साइकिल नहीं, स्कूटर नहीं, बाइक नहीं, मोटर, ऐसी कार जो मोटर से चलती है, जिसके बेटे कम से कम 4 पहिए होते हैं। बॉट अ मोटर कार फॉर $400 कैश। अब वहां लिखा हुआ है कैश, अदरवाइज ऑल्सो अगर नहीं भी लिखा होता, इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव टोल्ड यू दैट इफ नथिंग इज गिवन आई विल अज्यूम दैट दिस इज कैश। यहां तो मेंशन करे, नहीं है तो भी मैं कैश मानूंगा। यहां तो मेंशन है कि उन्होंने $400 दे दिए। किस में से? वो $1000 में से जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था पहले, उसमें से $400 दे दिए। जा डॉलर, $400 तू चला जा, और उसके बदले में कार ले ली। कार तू आ जा, कार इज कमिंग इन, मोटर कार इज कमिंग इन, मोटर कार इज एसेट, मोटर कार इज एसेट, एसेट इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज ऑल्सो एसेट, दोनों एसेट्स है। तो आप जल्दी से इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट सोचिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका डबल इफेक्ट क्या होने वाला है। मैं आ गया तब तक अपनी शीट में। आइए चलिए जी, मैं लिख रहा हूं सर ट्रांजैक्शन डे 2। आप सभी आ जाइए और लिखिए जी डे 2 की ट्रांजैक्शन पहले लिख देते हैं। आप जल्दी से पीपीटी अपने सामने रखिए। बॉट अ मोटर कार, 4 पहिए होते बेटे। बॉट अ मोटर कार फॉर $400 कैश। बेटे $400 कैश में कार को खरीदा। तो पहले तो मुझे एक चीज बताइए, आप ये बताइए ABC लिमिटेड के पास $1000 का कैश पड़ा हुआ है, उसमें से अगर ये $400 कैश दे दें तो
इनके पास $600 रह जाएंगे। ये तो बेटा चौथी क्लास का बच्चा, इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट कैन टेल दैट इफ आउट ऑफ $1000 वी हैव स्पेंट $400, देन हाउ मच इज द रिमेनिंग डॉलर? दैट विल बी $600. इट मीन्स माई कैश विल कम डाउन व्हेन आई यूज दैट कैश, व्हेन आई स्पेंड दैट कैश, माई कैश विल कम डाउन। मेरा कैश कम हो जाएगा, $1000 से कम हो जाएगा, $400 कम हो जाएगा। इट मीन्स माई बैलेंस विल बी $600, बट इंस्टेड ऑफ दैट माई एसेट विल इंक्रीज। Motor car is an asset because I can get the future benefit from that motor car. Any asset, anything, any vastu, any item with which I will be getting the future benefit, that is named as asset. ये बात तो आपको पता ही है। तो आप बताइए, मोटर कार जब आप परचेज करेंगे तो मोटर कार से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स रिसीव होने वाले हैं, तो दैट इज ए एसेट। एसेट मोटर कार का बढ़ गया, कैश कम हो गया। तो मैं इसका इफेक्ट लिख रहा हूं बेटे, आइए हम सभी इसका इफेक्ट लिख दें। इफेक्ट नंबर 1 लिखें जी, इफेक्ट 1। इफेक्ट 1 आप बताइए क्या होगा जी? इफेक्ट नंबर 1, फर्स्ट इज माय बिजनेस कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, इट मीन्स दैट इज एसेट। हमें पता ही है कैश बैलेंस एसेट होता है। विल डिक्रीज, मैं इफेक्ट लिख रहा हूं जी, विल डिक्रीज, कम हो जाएगा बाय $400। इफेक्ट नंबर 1, माई कैश बैलेंस विल कम डाउन, माई कैश बैलेंस विल कम डाउन। दिस इज माई इफेक्ट नंबर 1। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है व्हाट इज इफेक्ट नंबर 2? बेटे माई मोटर कार which is an asset will increase। बेटे एसेट में एक हम अलग से कॉलम बनाएंगे, मोटर कार का, वो इंक्रीज हो जाएगा बाय $400। आराम से बेटे विजुलाइज करना है, कुछ भी जल्दी नहीं है। मैं इसीलिए आपके सामने बड़ा धीरे धीरे से प्यार से आई एम टेलिंग यू द एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। माय मोटर कार विल कमिंग इन, माय कैश इज गोइंग आउट। मेरी जेब से $400 चले गए और $400 की कार आ गई। ठीक है जी, आइए इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। लेट्स प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स हम यहां लिखते हैं, आपको पता ही है, कैपिटल लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखते हैं। ऑलरेडी इसमें कैश का बैलेंस तो आ ही रहा है बेटे, हमें पता ही है। लास्ट वाली इक्वेशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज डे 2। This is not an individual transaction, this is a series of transactions. So I am writing down all the transactions. And there is a equity of $1,000. ठीक है जी। अब आप ये बताइए इसमें मैं क्या करूं भैया? आप ये बताइए -$400 कर दे एसेट्स में। क्यों? कैश जा रहा है, मगर प्लस आई विल डू प्लस, हाँ प्लस कर रहे हैं बेटे। प्लस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मोटर कार इज कमिंग इन। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, मोटर कार आ रही है। मोटर कार इज ऑल्सो एन एसेट। मैंने ये नहीं बोला था डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट लायबिलिटीज कैपिटल में आएगा और एक एसेट में। मैंने कहा था वी विल हैव अ डबल इफेक्ट। नाउ दैट डबल इफेक्ट कैन बी ईदर इन आरएचएस और इन एलएचएस और इन एलएचएस और आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, खाली राइट हैंड साइड में हो सकता है, खाली लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, बट होगा डबल इफेक्ट। डुअलिटी इफेक्ट होने वाले हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आइए अब चेक करते हैं कि हमारे पास कितना कैश रह गया। आइए सर, कैश रह गया बेटे, कैश रह गया हमारे पास $600 का, और मोटर कार एक एसेट है, वो बेटे हमारे पास रह गई $400 की। तो टोटल बेटे 1000 के एसेट्स हो गए। इक्विटी अभी भी 1000 ही है, लायबिलिटी 0 है। आप चेक करिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। और मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको। आइए हम बनाएं बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन डे 2। बेटे हर रोज हर मोमेंट में मैं तो कहता हूं बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये देखिए, ये एसेट्स लिखा, एसेट्स में मैंने यहां पे कैश लिखा, कैश $600 है।
मोटर कार इज ऑल्सो एन एसेट, कितनी बार बताऊंगा, 400। लायबिलिटीज बेटे जीरो है, लायबिलिटीज जीरो है, इक्विटी पहले से ही आ रही है 1000, इसमें सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। सो $1000, $1000 आराम से चेक कर लीजिए, मेरी बैलेंस शीट टैली कर रही है आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन, दैट इज आफ्टर डे 2। कोई जल्दी है ही नहीं बेटा मेरे को, जल्दी किस बात की यार, जल्दी करनी क्यों है आप। लो जी, मैं आ गया सर, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई हैव डन द ट्रांजैक्शन एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट फॉर डे 1, डे 2, डे 3 में आ गए जी। ऑब्टेन्ड $1000 लोन, एबीसी लिमिटेड ने लोन उधार बोरो किया, बोरो मतलब लोन ले लिया। आप ये बताइए, विजुलाइज कीजिए, जब आप बैंक से लोन लेंगे तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या क्या इफेक्ट आएंगे। आपका बैंक बैलेंस, आपका कैश बैलेंस, आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड योर ऑब्लिगेशन, बिकॉज वो फ्री में थोड़ी देगा बेटे, वापस करना है, यू हैव टू पे हिम, यू हैव ए ऑब्लिगेशन, दैट इज अ डेट, यू हैव टू रिटर्न इट बैक। सो आपकी एक तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट्स भी बढ़ेंगे, लायबिलिटीज भी बढ़ेंगे। इट इज नेम्ड एज डबल इफेक्ट, इट इज नेम्ड एज डुअल इफेक्ट। आराम से देख लीजिए, मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन को दोबारा से पढ़ लीजिए। ऑब्टेन्ड $1000 लोन, ऑब्टेन्ड $1000 लोन, तो मैं आ गया जी $1000 लोन लेने के लिए, मैं आ गया जी ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिख रहा हूं। आप सब भी मेरे साथ साथ लिखे बेटे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने लाइव करा रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ $1000, ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ $1000। आराम से बेटे, इफेक्ट यहां पे लिखेंगे जी। इफेक्ट नंबर 1 क्या आएगा, इफेक्ट आप बताइए लॉजिकली। इफेक्ट नंबर 1 वैसे तो मैं बता ही चुका हूं। इफेक्ट नंबर 1, कैश बैलेंस, एसेट विल इंक्रीज, कैश बैलेंस दैट इज एसेट विल इंक्रीज। बेटा चाहे बोरो करें चाहे ओनर्स दें, कैश तो बिजनेस में आ रहा है ना, वो तो इंक्रीज होगा ही। इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2, लायबिलिटी, बेटे लायबिलिटी, हाँ डेट है बेटा, आपने लोन लिया है, आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, डेट लायबिलिटी लोन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय $1000। बेटे दो इफेक्ट होंगे। Every transaction will have a dual effect, every transaction will have a double effect। तो मैंने कहा यहां पर भी दो इफेक्ट होंगे, एक से कैश बढ़ेगा, दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आइए हम लिखें इसको नीचे, यहां लिख देते हैं बेटे, एसेट्स, दिस इज एसेट्स, दिस इज इक्विटी, दिस इज लायबिलिटीज। और मैंने अपने लास्ट उसमें बेटा, लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, ये देख लीजिए, ये इक्वेशन बनी है। कैश का बैलेंस $600 था, मोटर कार का 400 था, ठीक है जी। तो टोटल एसेट्स थे 1000 के, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश बैलेंस इज $600 और मोटर कार है $400 और मेरे पास टोटल थे $1000। ये तो ओल्ड ही बेटा, ये तो ओल्ड है। और इक्विटी का बैलेंस तो बेचारा, इक्विटी तो चेंज ही नहीं हुआ तब से, इन्होंने उसके बाद ना तो कुछ फर्दर कैपिटल दिया ना ड्रॉ किया, तो 1000 इज इक्वल टू 1000। बट नाउ
my accounting equation will change. Now my cash balance will be $1,600. बेटे 600 से सीधा 1600 हो गया, बिकॉज $1,000 का आपने बोरो किया है. मोटर कार $400 तो पहले किया बेटा, नो चेंज. अच्छा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ इक्विटी में, बट यस आई हैव नाउ डेट ऑफ $1,000. मैंने क्योंकि उधार लिया है, आई हैव टेकन बोरोड, आई हैव बोरोड द फंड्स. एबीसी लिमिटेड इज आर्टिफिशियल पर्सन, हैज ऑब्लिगेशन. तो बेटे टोटल कर दें, ये आ गया जी टोटल $2,000. और बेटे इसका देख लें आप, क्या ये बराबर हो रहा है? हाँ बिल्कुल, $1,000 प्लस $1,000 ये बिल्कुल इक्वल हो रहा है. आई हैव टोल्ड यू एट any transaction, after any transaction my balance sheet will tell you, because इस balance sheet को, इस accounting equation को हम balance sheet में तो शो कर रहे हैं. आइए हम इसकी balance sheet बनाते हैं. बेटे मैं 5 balance sheet बनाऊंगा, आपको समझ आ जाए बस, मेरे को तो उसी बात में खुशी है. balance sheet after day 3. बेटे day 3 के बाद मैं जो balance sheet बना रहा हूं वो कुछ इस तरह की होगी. एंड बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है जी, यहां पर हम शो कर रहे हैं इक्विटी, आई एम शोइंग इक्विटी. इधर यहां पे शो कर रहे हैं बेटे लायबिलिटीज, और यहां पर हम शो कर रहे हैं एसेट्स. यू नो, दिस इज यूजेस एंड दिस इज सोर्सेज. ये सोर्सेज हैं और वो यूजेस हैं, और कोई भी टेंशन की बात नहीं है. अच्छा, इक्विटी तो पहले से ही $1,000 की आ रही है. अब लायबिलिटीज $1,000 की हो गई. इसमें जो एसेट्स है उसका कैश जो है $1,600 का है, एंड मोटर कार इज ऑफ $400. तो आप चेक करिए, द टोटल इज कमिंग एज $2,000. दिस टोटल इज ऑल्सो कमिंग एज $2,000. मुश्किल है ही नहीं. ये तो मैं जान के लंबा लंबा करता जा रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं. आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, सो दैट कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 से आई विल बी टेलिंग यू द अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग की बातें करूं, तो मैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज बताऊंगा, बिकॉज वो मेरा मेथड है. आई विल नॉट बी टेलिंग यू प्राइमरी एंट्री बुक्स एज गिवन बाय कैपलॉन और बीबीबी. I will be telling you journal entries, and for journal entries I will be using double effect, I will be using debit, I will be using credit. मैं उन वर्ड्स का यूज करूंगा तो आपको उसका अकाउंटिंग इफेक्ट जल्दी समझ आएगा. ठीक है जी, तो आइए मैं दोबारा से चल पड़ा कहां, ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ. आ जाइए सर. ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर $300. आराम से बेटे, मैंने $1,000 का गुड्स परचेज किया. आई हैव परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, परचेज गुड्स फॉर $300 कैश. सोचिए, जब आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है, कैश जाता है और गुड्स आते हैं. कैश इज गोइंग आउट एंड गुड्स आर कमिंग इन. Cash is an asset, goods is also an asset. So my asset will decrease, my asset will increase, and total asset balance will remain same even after taking the double effect. तो इसको लिखते हैं बेटे आराम से. गुड्स को हमने $300 में परचेज किया. आइए लेट्स राइट डाउन ट्रांजैक्शन नंबर 4. मैं नेक्स्ट पेज में आ गया. ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखें जी. ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स वर्थ $300. आपने गुड्स को खरीदा $300 में. तो एक तो इफेक्ट पहला क्या आएगा, लिखते हैं जी, लिखेंगे. वी हैव टू राइट इट डाउन. माय या एबीसी लिमिटेड कैश बैलेंस विल डिक्रीज. एबीसी लिमिटेड का कैश बैलेंस कम हो जाएगा बाय $300. इट मीन्स पहले बैलेंस कितना था, $1,600. $300 कम हो गया तो बेटे $1,300. एक तो कैश कम हो जाएगा. इफेक्ट नंबर टू, नाउ गुड्स इन्वेंटरी है,
I have purchased for reselling it. It is my asset. So goods, I will say inventory. We will be doing a separate chapter for that. Inventory, goods एक inventory है. My goods balance, जो एसेट ही होता है. एक बच्चा सो रहा है, नींद आ रही है उसको, बेटे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, कमर सीधी करके नहीं बैठा, ढीला ढीला बैठा हुआ, पानी पी लो भैया, एसी से करना है और ढीले ढीले बैठ रहे हो. गुड्स और इन्वेंट्री बैलेंस और एसेट विल इंक्रीज बाय $300. तो आइए मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में जल्दी से लिख दूं. मैंने दोबारा से यहां पे लिख दिया एसेट्स और यहां लिख दिया इक्विटी, इधर लिख दिया लायबिलिटीज. और पुराना मेरे पास जो आ रहा था बेटे, कैश $1600 का था, जहां तक मुझे याद है. मोटर कार $400 की थी. पुरानी स्टेटमेंट से $2000 यहां पर आ रहे थे और इक्विटी मेरे पास $1000 की पहले ही आ रही थी और मैंने लोन लिया था $1000 का. अब मैंने डे 4 में क्या किया, गुड्स परचेज की और कैश कम हो गया. तो बेटे कैश 1600 की से 1300 हो गया. एक गुड्स का बैलेंस आ गया $300 और एक मोटर कार तो पहले ही डांस कर रही है $400. अब आप टोटल करें तो कितना आएगा बेटे, $2000. यहां पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो $1000 यहां पे आ रहा है और इधर भी $1000 ही आ रहा है. एंड माय अकाउंटिंग इक्वेशन इज टेलिंग, बेटे फॉर्म चेंज हो रहे हैं. कैश की फॉर्म एसेट्स में जा रही है, कैश की फॉर्म गुड्स में जा रही है, कैश की फॉर्म मोटर कार में जा रही है. कैश का रंग चेंज हो रहा है तो सभी एसेट्स ही. तो एसेट्स का बैलेंस इंटैक्ट रहेगा. हाँ, बैलेंस शीट में अगर इसको मुझे शो करना है तो बेटे बैलेंस शीट में मैं कुछ इस तरह से दिखाने वाला हूं. आइए हम बनाएं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन. बेटे हमें पता ही है स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं. तो मैंने इसका नाम लिखा बैलेंस शीट. डे 4, डे 4 की ट्रांजैक्शन के बाद आई विल बी राइटिंग डाउन हेयर इक्विटी एंड आई विल बी राइटिंग डाउन हेयर लायबिलिटीज. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. $1000 इक्विटी. अब इक्विटी तो बेचारी ना चेंज हो रही है, ना प्लस हो रही है, ना माइनस हो रही है. कितना अच्छी हो तुम इक्विटी, यू आर नॉट चेंजिंग, यू नो. एंड माई लायबिलिटीज $1000, बट my dear friends, my total assets no doubt are 2000. Here also it is coming as 2000. Here also it is coming as $2000. Here also it is coming as $2000. Just the form is changing. Just the form is changing. For example, cash is $1300 now. Goods or inventory will be $300 now. And the third part, that is motor car. तो बेटे आराम से पहले ही $400 की आ रही है. आप चेक कर लीजिए बेटे, $2000 की बैलेंस शीट मैंने दोबारा से टैली कर दी. 4 ट्रांजैक्शन कर लिए. वी हैव गिवन यू द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री, डुअल इफेक्ट, एंड आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट दैट व्हाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस बार बार इसी में आते हैं. तो ध्यान से बेटे, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है. आइए मैं ट्रांजैक्शन 5 की तरफ बढ़ रहा हूं. लास्ट ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं. लास्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 400 ऑन क्रेडिट. आराम से पढ़ लीजिए बेटे. सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 400 ऑन क्रेडिट. जो गुड्स आपने $300 की बाय की थी, आपका कॉस्ट प्राइस वॉज $300 बट यूर सेलिंग प्राइस वॉज $400. इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेल्स इज प्रॉफिट. And profit is your, with the help of profit, my equity will increase, my cash balance will increase. You're getting my point? Please read it again. मैं इसका पूरा आपको बताने वाला हूं. मैं आ गया जी अपनी शीट में. आइए just have a look on this. Day 4. I am coming to now to day 4 और day 5 sorry. तो पहले मैं day 5 में लिख लेता हूं बेटे. क्या है day 5 में? Sold all goods. आप भी लिखें. Sold all goods. PPT तो आपके पास है.
परचेज्ड। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज आई थिंक ये लास्ट अटेम्प्ट में आया भी हो या किसी ना किसी अटेम्प्ट में आया, प्लीज अटेम्प्ट करें। सोल्ड ऑल गुड्स परचेज्ड ऑन डे 4। वो कहता है जी जो डे 4 में खरीदी थी उनको सबको बेच दिया फॉर $400 इन कैश, कैश में बेच दिया, सारी गुड्स को बेच दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचिए, विजुलाइज कीजिए इससे क्या होगा। एक तो मैं अपनी बात करूं, पहला इफेक्ट कहां पे जाना चाहिए आप सोचिए दोस्त। इफेक्ट नंबर 1, कैश बैलेंस विल इंक्रीज। बेटे एसेट्स हैं, कैश बैलेंस है बाय $400, $400 से मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। इफेक्ट नंबर 2, ये तो विजुलाइज कर पा रहे होंगे। इफेक्ट नंबर 2, माय गुड्स, माय थोड़ी एबीसी लिमिटेड गुड्स बैलेंस विल डिक्रीज। अब बेटे गुड्स का बैलेंस तो $300 है, तो मैं गुड्स का बैलेंस 400 से कैसे कम कर सकता हूं? विल डिक्रीज बाय $300, बट आई हैव रिसीव्ड अ कैश ऑफ 400, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मैं $100 का इफेक्ट नहीं लूंगा। एंड प्रॉफिट ऑफ $100 विल बी shown as a increase in equity. बेटे all profits will be added to equity to the capital of proprietor or partner। तो मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में लेकर आ रहा हूं, आइए देखते हैं। मैं पहले पुरानी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूंगा और फिर आगे चलूंगा। Assets, I have cash in assets, I have goods in my assets, I have motor car in my assets, and I have loan and all that. This is $1,000, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये भी $1,000 है, चेंज नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, बाद में देखेंगे, पहले एसेट्स को देखते हैं बेटे, तब जाके लॉजिकली समझ आएगा। अब देखिए जी, कैश अगर आप देखें, कैश इज 1300, कैश लास्ट में 1300 है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश $1300 प्लस $400। बेटे आराम से देख लो, $1700 का कैश आपके पास हो गया। गुड्स का बैलेंस देखो, पहले था 300, मैंने माइनस कर दिया 300। मोटर कार पहले भी थी 400, अभी भी है 400 बिकॉज देयर इज नो चेंज। अगर आप यहां पर देखें तो 2100 का टोटल आ रहा है बेटे एसेट्स। नाउ $1000 से कैपिटल आपका पहले से ही अपीयर हो रहा है, बट माय फ्रेंड्स आपने यहां पर कैश का बैलेंस चेक करिए कितने से बढ़ाया, 400 से, और गुड्स कितने से कम की, 300 से। इसका मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट का इफेक्ट लेना पड़ेगा। डबल इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि आपने यहां पर इफेक्ट 300 का लिया और यहां पर 400 का लिया, इसका मतलब अभी भी $100 का इफेक्ट लेना है। तो बेटे विद दैट माय कैपिटल विल इंक्रीज। तो मैंने यहां पर लिख दिया जी 1100 और यहां पर 1000 आ ही रहा है। तो बेटे आप चेक कर लीजिए, 2100 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, and I will prepare my balance sheet as per this format। चेक करते हैं कि हम बैलेंस शीट कैसे बना रहे हैं। आइए बैलेंस शीट में I will write down assets, एसेट्स का टोटल आएगा 2100, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी टोटल 2100। मैं यहां पर दिखा रहा हूं लायबिलिटीज ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन से $1000 and I am showing equity as $1100, so total is 2100। एंड इन एसेट्स, मैं एसेट्स में आ गया, एसेट्स में मैं यहां पर कैश शो कर रहा हूं। एसेट्स में आई एम शोइंग मोटर कार
बेटे गुड्स तो आएंगी नहीं, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। आराम से देख लीजिए, 1100 1700 मैंने शो किया एंड 2100 इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन इज वेरी बेसिक कंसेप्ट विच यू शुड नो बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। मैंने अभी कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा दैट एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट, बट द बेसिक पार्ट इज यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। होप आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट को एंजॉय किया। बेटे दोबारा से दोनों लेक्चर्स देखने हैं पेपर एग्जामिनेशन में, ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से चैप्टर 3 and 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स आप रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, इंजॉय करेंगे, मिस मत करना।